अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि हम अपनी एजेंसी अकाउंट के अंदर मिनिमम $1 या तो 2 AD यानी कि 2 dirhams का टॉपअप किस तरीके के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जो डॉलर की करेंसी होगी वो पाकिस्तान और इंटरनेशनल हर कहीं वर्क करती है, आपको पता है। और जो AD की करेंसी है यानी कि जो कोई दरहम की करेंसी है वो दुबई के अंदर वर्क करती है। तो हमने किस तरह से 2 dirham का टॉपअप करना है और किस तरीके के साथ अपने अकाउंट के बैलेंस को सेव करना है। यानी कि जब भी हमारा टिकटॉक का एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो हमारा जितना भी बैलेंस हमने टॉपअप किया है 3 से 4 हज़ार लगा के आपने, यानी कि 42 dirhams टॉपअप किया, या तो आप लोगों ने ज़्यादा पैसे लगा के जितना भी टॉपअप किया वो सारा बैलेंस आपका सेव रहेगा। तो आप लोगों का एक पैसा भी ज़ाया नहीं होगा। तो ये ट्रिक आपका भाई यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा है। आज से पहले इस तरह की कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। आप जाके चेक भी कर लें बेशक, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ आप लोगों ने किस तरीके के साथ अपना बैलेंस है वो सेव करना है। और अपना जो स्टैंडर्ड असेस वाला जो अकाउंट है ना, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड असेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो शॉपिफाई के साथ ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, ये एडमिन असेस मांगता है। तो हमने इसको एडमिन असेस वाले अकाउंट के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है ये भी आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो हमारा एडमिन असेस मांग रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे हमने शॉपिफाई को कनेक्ट किया है, ठीक है। जब भी आप एजेंसी अकाउंट बाय करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो जब भी आप यहाँ पे बिजनेस सेंटर के अंदर जाके इसको अटैच करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ये बिजनेस सेंटर में अगर जाता हूँ तो ये इसने बिजनेस सेंटर ऑटोमेटिकली बना दिया है, ठीक है। तो अब हम जहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये कहता है एडमिन असेस दो मुझे, ठीक है। एडमिन असेस हमारे पास होता नहीं है। जब हम जाते हैं जिससे हमने अकाउंट बाय किया तो वो कहता है कि भाई आप मैनुअली पिक्सल कर लो, जो कि एक बुरी चीज़ नहीं है। मैनुअल पिक्सल भी आप कर लेते हो तो एक बेटर है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपकी मेहनत लगती है। तो इसका एक ट्रिक है कि आपका जो एडमिन असेस वाला अकाउंट आपका बन जाएगा, आपको लॉगिन भी किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा और आपका एडमिन असेस वाला अकाउंट बन जाएगा और आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो ये अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, रोड मैप हमारा बन गया वीडियो का कि हमने किस तरीके के साथ कौन कौन से स्टेप्स को देखना है। तो सबसे पहले हम अपना बैलेंस सेव कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेरा अकाउंट है। सबसे पहले हमने एसेट्स के अंदर आने के बाद एडवर्टाइजर अकाउंट्स में आ जाना है। तो ये मेरा अकाउंट है न्यू शारी, इसको हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जाना है पेमेंट मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो पेमेंट मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अकाउंट नेम आईडी, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे अपने अकाउंट को फाइंड भी कर सकते हो। तो हमने इसके अंदर टॉपअप करना है सबसे पहले। तो ये न्यू शारी है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट है। मैं ऐड बैलेंस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और कितने दरम डालने हैं आप लोगों ने देख लेना है। मैं यहाँ पे 75 लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कन्फर्म, ठीक है। 75 लिखता हूँ और उसको मैंने कन्फर्म कर दिया है। तो ये थोड़े से टाइम लेने के बाद हमसे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे जो सेव ऑलरेडी होते हैं अकाउंट्स, इनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप लोगों ने पे विथ पेमेंट मेथड में जाना है और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में जाने के बाद अपना कार्ड लगा के इसके अंदर पेमेंट कर देनी है। तो मैं इसके अंदर पेमेंट ऐड करता हूँ और फिर आप लोगों से मैं यहाँ पे मिलता हूँ। अच्छा, तो भाई यहाँ पे हमने अपने बैलेंस टॉपअप कर लिया 75 dirhams, ठीक है। अब हम देखते हैं हमने अपना बैलेंस किस तरीके के साथ सेव करना है। तो ये मेरा न्यू शहरी, ये मेरा ऐड अकाउंट है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे ऐड बैलेंस के ऊपर अगेन से क्लिक करना है, ठीक है। टॉपअप हमारा हो चुका है। आपने पहले देख लेना है कि यहाँ पे आपके दरम ज़ा तो नहीं गए। अगर आगे हैं तो दोबारा आपने ऐड बैलेंस के ऊपर क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 40, क्योंकि मिनिमम 40 ऐड होते हैं अकाउंट के अंदर, ठीक है। आपने अब इस टेक्निक को ध्यान से समझना है, क्योंकि भाई यहाँ पे आप लोग अक्सर कन्फ्यूजन में आके आप गलती कर दोगे। तो यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताऊंगा कि आपने टॉपअप मिनिमम कितना करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे 40 आ गया। फिर मैं डिक्रीज बैलेंस के ऊपर क्लिक करूंगा। डिक्रीज बैलेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई कितना आपने टॉपअप किया यहाँ पे, सॉरी कितना टॉपअप आप करना चाहते हो अकाउंट के अंदर। अगर 2 करना चाहते हो तो 38 माइनस कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो 2 दरम आपके अकाउंट में अंदर रह जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 1 दरम रह जाए, जो कि मेरा सजेशन है कि 2 दरम रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अगले 39 भी कर लें तो एक और रह जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो मैं 38 लिखता हूँ तो कन्फर्म कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ तो आप लोगों के सामने का ये 2 दरम मेरे अकाउंट के अंदर अब रह गया, ठीक है। यहाँ पे 2 दरम मेरे अकाउंट के अंदर रह गया। तो भाई देखिए, अगर आप मुझसे एजेंसी अकाउंट बाय करते हैं ना तो आप लोगों को यहाँ पे एक अकाउंट मिला करेगा, सेव यूर बैलेंस हेयर, इस नेम से अकाउंट मिला करेगा। तो आप लोगों ने इसको तलाश कर लेना है कि यहाँ पे कहाँ पे ये बना हुआ है।
ठीक है। और उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, ऐड बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है। ऐड बैलेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफ़र आल के ऊपर क्लिक करना है और अपना सारा कैश इसके अंदर आपने सेव कर देना है। मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपका जितना भी बैलेंस है इसके अंदर सेव हो चुका है और यहाँ से कोई चोरी होने का ख़तरा नहीं है आपका। ठीक है। जो यहाँ हमारी जो एजेंसीज होती हैं वो मतलब 2 से 3 घंटे के बाद एक बंदा है मैंने रखा हुआ, वो चेक कर रहा होता है कि किसी ने ट्रांजेक्शन में डिक्रीज इंक्रीज तो नहीं किया, और जो बंदा करता है उसको हम इंस्टेंट रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे चोरी का कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर हो गई है। और आप किसी और से भी बाय कर रहे हैं तो उसको कहें हमें फाइनेंस मैनेजर की परमिशन दें, हमने अपना बैलेंस सेव करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप पैसे लगाते हो सेव करके लगाते हो ना अपने पैसे, कोई मतलब कि आप चोरी चारी करके तो नहीं लगाते, हलाल के पैसे होते हैं तो जाते हैं तो बंदे को दुख होता है। तो आप लोगों ने उसको कहना है कि फाइनेंस मैनेजर की मुझे परमिशन दो, मैंने अपना बैलेंस सेव करके ऐड चलानी है, मैंने अपने पैसे ज़ाया नहीं करने अगर मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ओके, अंडरस्टैंड हो गया बात को। अब हम जाते हैं एडवर्टाइजर अकाउंट के अंदर। तो एडवर्टाइजर अकाउंट के अंदर जाने के बाद ऐड मैनेजर के अंदर जाके मैं आपको बैलेंस भी शो कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो 2 दिरहम्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे यार, यहाँ पे इन्होंने ना इसका डैशबोर्ड थोड़ा सा चेंज कर दिया है, चलें, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। यहाँ पे पेमेंट्स में जाके ना मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा कितना बैलेंस यहाँ पे है। ठीक है, इसको मैं जूम को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम गए टूल्स के अंदर, यहाँ पे पेमेंट के अंदर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब बात रही है कि भाई यहाँ पे 2 दिरहम्स आ गया हमारा, ओके हो गया। अब आप ऐड चलाएं। अगर आपका सस्पेंड भी होता है अकाउंट तो आपके सामने है कि भाई 2 दिरहम आपके अकाउंट के अंदर है, क्या इसका चले जाएगा, जो कि 150 रुपीज़ पाकिस्तानी बनते हैं। इसके अंदर आपका अकाउंट टेस्ट हो गया। जब फिर अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये 2 दिरहम आपने ऐड चलाई है, अकाउंट आपका सस्पेंड नहीं हुआ है, आप लोगों के यहाँ पे पूरे के पूरे मतलब कि 2 दिरहम स्पेंड हो गए। फिर आपने क्या करना है, फिर से पेमेंट मैनेजमेंट के अंदर आना है। पेमेंट मैनेजमेंट में आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे डिक्रीज़ बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है। अब जितना आपका बैलेंस था आपने उतना ही करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि हमने एक बंदा रखा हुआ है, उसने आप लोगों की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करनी है कि आपने टॉपअप कितना किया है और आपने डिक्रीज़ इंक्रीज़ कितना किया, वो सारी स्टेटमेंट हमारे सामने होनी है। क्योंकि भाई बहुत तंग आ गई है दुनिया, मतलब कि दुनिया तो नहीं, खैर पाकिस्तान वाले, कि भाई उनको ऐड अकाउंट कहीं से मिलता ही नहीं है जहाँ पर उनका बैलेंस सिक्योर है और दूसरे नंबर के ऊपर उनका बैलेंस सेव है। तो आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कितना हमारा बैलेंस यहाँ पर रह गया था, आई थिंक 68 था या जितना भी था। ठीक है, 73 था, सॉरी। तो यहाँ पे 73 आप लोगों ने फिर से ट्रांसफ़र आल कर लेना है। ट्रांसफ़र आल नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखनी है जितनी आपने वहाँ पे रह गई थी आपकी। तो मैं 73 लिख लेता हूँ और मैं इसको कन्फर्म करता हूँ। और कन्फर्म करने के बाद ये मेरा ऐड अकाउंट है, न्यू शहरी। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऐड बैलेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपनी अमाउंट लिख दूंगा। आपने लिख के करनी है, क्योंकि एजेंसी के अंदर पहले भी बैलेंस पड़ा होता है, तो वो आप लोगों का यूज़ ना हो जाए, वरना आप इंस्टेंट रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि दूसरे जो बिलीव करके एजेंसी लेते हैं कि हमारा बैलेंस सेव रहेगा, तो आप लोगों ने खुद अपनी एहतियात करनी है। ठीक है, 73 लिख के मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ और यहाँ पे मेरा बैलेंस है वो टॉपअप हो गया अगेन से। ठीक है, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और अब मैं आप लोगों को जो साइंस बताने लगा हूँ ना आगे की, वो आप लोगों ने ध्यान से समझनी है। जो लोग इसको समझ लेंगे, बाद में भाई आपने मुझसे कंप्लेन नहीं करनी है कि भाई ये तो ये हो गया, आपने वीडियो पूरी नहीं देखी, इसमें मेरा कसूर नहीं है। अब मज़ीद बात कर लेते हैं कि भाई अब हमने एडमिन असेस वाली एजेंसी किस तरह से बनानी है। तो भाई ये एक ट्रिक है। ठीक है, आप अब एडमिन जिसके आप एजेंसी बाय करते हो उसको शॉपिफाई का सिंपल लॉगिन दो, वो आपको कर देगा। अगर नहीं करके दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम अपनी एजेंसी यहाँ पे मतलब कि एडमिन असेस वाली बना लेते हैं। अब आपने करना क्या है, ये इसने हम एक बिजनेस सेंटर बना दिया। ठीक है, अब आपका अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, आपने इसको रिफ़्रेश करना है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद भाई यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा ना गौर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक बिज़नेस सेंटर एक और आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके रखना है और यहाँ पे एक बिज़नेस सेंटर और आ गया। उससे पहले आपने जाना है एडवर्टाइज़र अकाउंट के अंदर। ठीक है, एडवर्टाइज़र अकाउंट में जाने के बाद आप लोगों ने ना यहाँ पे जूम करता हूँ और यहाँ पे इसकी जो आईडी है वो कॉपी कर लेनी है। इसकी मैं आईडी कॉपी कर लेता हूँ और आईडी कॉपी करने के बाद मैं चल जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये बिज़नेस सेंटर में मैं चले गया, ये न्यू बिज़नेस सेंटर उसने मुझे बना दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ बना बनाया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइज़र अकाउंट में जाते हैं, यहाँ पे हमें एडवर्टाइज़र अकाउंट नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, रिक्वेस्ट असेस के ऊपर क्लिक करना है, एडमिन के ऊपर क्लिक करना है। एडमिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे करना है पेस्ट इसको आईडी नंबर को अपने, और यहाँ पे देख सकते हैं न्यू शहरी आ गया और रिक्वेस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना। रिक्वेस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर दिया
और आप लोगों ने क्या करना है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इस चीज़ की पिक्चर लेनी है और आप लोगों ने जिससे ऐड अकाउंट बाय किया उसको सेंड कर देनी है। उसको आप लोगों ने कहना है कि भाई मुझे उसकी रिक्वेस्ट की सेस दे दो, मैंने अपना शॉपिफाई के साथ अटैच करना है, तो वो दे देगा आपको सेस। क्योंकि ज़्यादातर जो पाकिस्तान के ऐड अकाउंट होते हैं वो ओन्ड बाय ही होते हैं, तो वो आपको सेस दे सकता है, ठीक है, उसमें मसला नहीं है अगर वो एडमिन खुद होगा तो। अगर वो खुद थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है तो वो आपको सेस नहीं दे सकता, ठीक है। तो उसके लिए उसका भी एडमिन होना ज़रूरी है। तो आपने उसको ये सेंड करना है, तो वो आपको सेस दे देगा। मैं आपको बताता हूँ सेस आपको कैसे आएगी। अच्छा, तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं जो मतलब इस एजेंसी का मैं ओनर हूँ ना, यहाँ पे मैं ओवरव्यू में जाके दिखाता हूँ, तो मैं इसका एडमिन हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक मेल आ चुकी है जिससे मैंने ये एजेंसी रजिस्टर की हुई है कि इस बिज़नेस सेंटर ने ना ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला बिज़नेस सेंटर है, उसका यहाँ पे वो कह रहा है कि अकाउंट का सेस दे दो। मैं यहाँ पे गो टू एक्सेप्ट के ऊपर जाऊँगा। गो टू एक्सेप्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर सकता हूँ एक्सेप्ट रिक्वेस्ट के ऊपर। मैंने एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर दी आपकी, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे अभी वो कोड मांग रहा है यार, वेरिफिकेशन करनी पड़नी है। चलो मैं करता हूँ वेरिफिकेशन इसकी। एक तो कोड भी इसको अभी मांगना था, वैसे आगे पीछे मांगता नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, चलो मसला नहीं है, आगे वीडियो बना रहे होते हैं, यहाँ जल्दी होती है, तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सिंपल, हमने इसको वेरीफाई कर लिया, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट हमारी होगी एक्सेप्ट। अब हम चलते हैं अपने बिजनेस सेंटर के अंदर, दूसरे के अंदर, ठीक है। ये हम चले गए अपने बिजनेस सेंटर के अंदर, ओके, और यहाँ पे इसको क्लोज़ किया, ये लें, आ गया अकाउंट, यहाँ पे आ गया अकाउंट आपका। अब आप लोगों ने क्या करना है, असाइन न्यू मेंबर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे यूज़र के ऊपर क्लिक करना है, एडमिन के ऊपर क्लिक करना है और असाइन के ऊपर क्लिक करना है, और इसको ओके के ऊपर क्लिक करना है। ऐड मैनेजर खुल गया आपका, ठीक है। ऐड मैनेजर खोल के दिखा भी देता हूँ, इसके अंदर बैलेंस भी है आपका, ठीक है, वही ऐड अकाउंट चल रहा है आपका, ये भी दिखा देता हूँ आपको, और इसके साथ अटैच करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। टूल्स में जाता हूँ, पेमेंट में जाके दिखाता हूँ। भाई इस तरह की वीडियोस आपको कहीं मिलती हैं, ये मुझे लाजमी बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छी लगती हैं वीडियोस तो सब्सक्राइब करके जाया करो यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे देख सकते हो 2 का बैलेंस यहाँ पे आपको ऐड मिल रहा है, ठीक है, वही ऐड अकाउंट है हमारा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको जाकर रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा, बस सिंपल है। अब आपको अटैच करके भी दिखा देता हूँ मैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन आपका फ़ायदा हो गया लाइफ टाइम का। अब आपका कभी भी सस्पेंड होता है ना अकाउंट, आपके पैसे बच जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। वो जो पैसे जाते हैं वो नहीं जाएंगे। करो उसको अटैच, अब करके दिखाए मुझे। अब एडमिन असेस मांगे, क्यों नहीं मांग रहा है भाई, ये सारे ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो सारे काम, ठीक है। ये लो कन्फर्म कर दिया, हो गया अकाउंट। अब एडमिन असेस क्यों नहीं मांगा इसने, अब मांगता ना एडमिन असेस, इसने लोगों को अच्छा तंग किया हुआ है इस अकाउंट ने, ठीक है, कि एडमिन असेस दो, इसका भी हल निकाल लिया आपके भाई ने। ये लो कंपेन बनाओ जाके इसको। अब आपने अब क्या करना है, कंपेन बेशक यहाँ से बनाए बेशक वहाँ से बनाए, ऐड मैनेजर आपके पास है। टॉपअप आपने, लेकिन टॉपअप यहाँ से नहीं होगा आपका। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइनेंस मैनेजर की परमिशन नहीं है, टॉपअप आपको यहाँ से जाके करना पड़ेगा, ठीक है। ई वर्ल्ड मार्ट में जाके ना, जो मेन एजेंसी है पेमेंट मैनेजमेंट में, टॉपअप आपको यहाँ से करना पड़ेगा। बकाया अकाउंट आपने अटैच कर लिया, चलाएं इसे, और कोई मसला आता है, अगर सस्पेंशन आती तो आपको रिप्लेसमेंट में न्यू मिल जाएगा। और अगर आपको टिकटॉक ऐड अकाउंट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।